हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछली क्लास में क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे और जिस बुक से सॉल्व कर रहे थे वह बुक कुमार मित्तल की है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व किया गया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 57 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 51 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, 20 माइक्रोफैरेड के एक संधारित्र को जिसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, एक अन्य 10 माइक्रोफैरेड संधारित्र के साथ जिसे 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। उनका उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। तो उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो फार्मूला लगाएंगे V बराबर क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ विभव निकालने के लिए V बराबर C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 और बटे में लिखेंगे C1 प्लस C2। तो इस क्वेश्चन में सभी मान दिए गए हैं। C1 का मान दिया गया है कितना, 20 माइक्रोफैरेड, 20 माइक्रोफैरेड दिया गया है। C2 का मान दिया गया है 10 माइक्रोफैरेड है और V1 का मान दिया गया है कितना, 500 वोल्ट दिया गया है और V2 का मान दिया गया है 200 वोल्ट। सभी मान क्वेश्चन में दिए गए हैं 200 वोल्ट। तो उभयनिष्ठ विभव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे उभयनिष्ठ विभव यानी B हमें निकालना है। फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं, C1 B1 और प्लस लिखेंगे C2 और B2 और बटे में क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 लिखेंगे। चलिए अब हम इसका मान रखते हैं और इसका मान रखेंगे, C1 का मान क्या है 20 माइक्रोफैरेड, तो हम लिखेंगे 20 और गुणे में लिखेंगे 10 की पावर -6। उसके बाद हम गुणे क्या करेंगे, 500 वोल्ट कर लेंगे और प्लस लगाएंगे, C2 का मान 10 है तो 10 गुणे लिखेंगे 10 की पावर -6 और B2 का मान यहाँ पे 200 है, 200 कर लेंगे और बटे में क्या लिखना है हमें, बटे में C1 प्लस C2 लिखना है, मतलब 20 और गुणे में 10 की पावर -6 करना है और प्लस में लिखेंगे 10 और गुणे में लिखेंगे 10 की पावर -6। 500 और 20 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 10,000, 10,000 कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। यहाँ पर 500 और 20 का गुणा 10,000, पावर यहाँ पर कितना है, 10 की पावर -6 है। यहाँ पर आ जाएगा 2,000, 2,000 पावर यहाँ पे भी -6 है। बटे में यहाँ पे दोनों का पावर हम बाहर कर लेते हैं कॉमन, तो बचेगा यहाँ पे 20 और प्लस में बचेगा 10। पावर को हम बाहर कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं दोनों में। उसके बाद यहाँ भी हम पावर को कॉमन ही लेंगे, तो 10,000 और प्लस में 2,000 लिखेंगे और बाहर यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर -6 और बटे में 10 और 20 यहाँ आ जाएगा 30 और बाहर में हो जाएगा 10 की पावर -6। अब हम क्या करेंगे, पावर से ये पावर कैंसिल हो जाएगा, दोनों का चिन्ह समान है और बराबर है। तो यहाँ पर 10,000 और 2,000 ये हो जाएगा कितना, 12,000, 12,000 और बटे में हो जाएगा कितना, 30। 30 से हम 12,000 को कैंसिल करेंगे, तो 30 से कैंसिल करेंगे, एक जीरो से पहले जीरो कैंसिल कर लो और 300 हम 1200 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा, तब यहाँ पर आ जाएगा 400, 400 वोल्ट और यही हो जाएगा आंसर हमारा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है 4 तथा 5 माइक्रोफैरड की धारिता के दो संधारित्र 6 वोल्ट की बैटरी क्या दो संधारित्र 6 वोल्ट की बैटरी के समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। यहाँ पे दो संधारित्र है 4 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड धारिता की और 6 वोल्ट की बैटरी के समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। पहला क्वेश्चन जो है, तो जैसा कि हमें पता है कि समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, क्योंकि समांतर क्रम में ही तो जोड़ा गया है, समांतर क्रम में ही तो जोड़ा गया है, तो यहाँ पर विभवांतर समान रहता है। इसका मतलब जो ये 6 वोल्ट है यही हमारा आंसर होगा। तो इसमें लिख लेंगे, केवल पहले का जो आंसर होगा लिखना है समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। विभवांतर समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। अतः प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों अतः प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर के बीच विभवांतर 6 वोल्ट होगा। 6 वोल्ट होगा। तो इसमें यही लिखना था, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, तो जो विभवांतर है यहाँ पर दिया गया था वही हमारा आंसर होगा, यानी 6 वोल्ट होगा। चलिए दूसरे को भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, तो समांतर क्रम में आवेश समान नहीं होता है, विभवांतर समान होता है। यहाँ पे दो ही संधारित्र तो है, एक पे धारिता 4 माइक्रोफैरड है और एक पर 5, तो हम निकालेंगे 4 माइक्रोफैरड, लिखेंगे 4 माइक्रोफैरड संधारित्र पर आवेश। क्योंकि आवेश समांतर क्रम में समान होता नहीं है, तो हम निकालेंगे Q1, इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे C1, यहाँ पर क्या करेंगे, C1 और B लिखेंगे। C1 B करेंगे, यानी उभयनिष्ठ विभव जो हमारा आया था, या हाँ यहाँ पे दिया ही गया है ना, निकाला नहीं गया उभयनिष्ठ विभव। तो C1 का मान यही 4 माइक्रोफैरड लेना है और माइक्रोफैरड में ही रखो, आंसर माइक्रो कूलाम में कर देना। 4 गुणे हम कर लेंगे 6, यानी आ जाएगा 24 माइक्रो कूलाम। 24 माइक्रो कूलाम। अब हम निकालेंगे 4 के बाद अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे 5 माइक्रोफैरड पे। 5 माइक्रोफैरड पर हम निकालेंगे आवेश। तो यहाँ पर दूसरे में ही अभी हमें निकालना है 5 माइक्रोफैरड संधारित्र गलत हो गया थोड़ा सा, संधारित्र पर आवेश। और इस पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम Q2 कर लेते हैं और यहाँ पे C2 और क्या करेंगे, C2 और B करेंगे। और C2 का मतलब 5 हमें रखना है, 5 पे ही तो निकालना है, तो 5 और गुणे में क्या कर लेंगे 6, यानी ये आ जाएगा 30 माइक्रो कूलाम, क्योंकि माइक्रोफैरड में ही हम रख दिए थे मान माइक्रो कूलाम। ये हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 52 भी सॉल्व हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है 2, 6, 12 तथा 20 माइक्रोफैरड धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए यदि यह प्रतिबंध 1000 वोल्ट के विभव पर आवेशित किया गया है। 1000 वोल्ट के विभव पर आवेशित किया गया है, तो इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए।
फिर कहा गया है 12 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये चारों संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं और यहाँ पर हमें तुल्य धारिता ज्ञात करना है पहले। तो तुल्य धारिता यहाँ पर हम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? तुल्य धारिता। तुल्य धारिता हम पहले निकाल लेंगे और तुल्य धारिता यहाँ पे C बराबर लिखेंगे क्योंकि समांतर क्रम में हमें चारों को जोड़ देना है। C1 प्लस इसी तरीके से तो लिखेंगे C2 प्लस C3 और प्लस C4, यानी चार ही यहाँ धारिता दी गई है। तो C1 हो गया 2 और C2 हो गया 6 और C3 हो गया 12 और C4 हो गया 20। इसी को जोड़ देना है। 6 और 2 8 और 12 20, यानी ये आ जाएगा 40 माइक्रोफैरड। एक आंसर तो हमारा आ गया है यहाँ पर। आगे अभी और कहा गया है यदि यह प्रतिबंध 1000 वोल्ट के विभव पर आवेशित किया गया है तो इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे तो तुल्य धारिता 40 माइक्रोफैरड आ गया है, तो कुल आवेश हम यहाँ निकाल लेंगे। इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो अब हम पहले तो कुल आवेश निकाल लेंगे। यहाँ क्या करेंगे? कुल आवेश निकालेंगे और कुल आवेश निकालने के लिए हमें क्या करना है? CB कर देना है। C इंटू बी। C का मान 40 रख देना है और इसको हम कर लेते हैं 40 और B का मान 1000 ही होगा। तो ये आ जाएगा कितना? 40,000 आ जाएगा माइक्रो कूलाम। तो कुल आवेश कितना आ गया? 40,000 माइक्रो कूलाम आ गया है। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। एक ऊपर यहाँ पे अभी निकाला गया, एक आंसर ये आ गया। अभी और भी करना है यहाँ कुछ। 12 माइक्रोफैरड, क्या कहा गया है? 12 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश। तो अब हम लिखेंगे क्या? 12 माइक्रोफैरड ऐसे लिखना है। 12 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश, यही तो निकालना है। और इसको निकालने के लिए हम Q डैश कर लेंगे यहाँ, क्योंकि अभी एक बार हम Q निकाल चुके हैं तो दोबारा से हम Q डैश कर लेते हैं। और यहाँ पर होगा C डैश कर लो या C1 कर लो। तो यहाँ पे हमें 12 रखना है। क्या रखना है? 12 ही सीधा कर देते हैं। 12 CB करना है तो 12, यहाँ 12 माइक्रोफैरड पर निकालना है हमें आवेश, तो 12 ही रखना है। तो 12 और गुणे में क्या कर लेंगे? 1000 इनका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 12,000 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम में ही रखना है इसको, क्योंकि माइक्रोफैरड ही मान रखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 53 भी सॉल्व हो गया है। 12,000 माइक्रो कूलाम, इसमें 3 आंसर आया है। एक 40 माइक्रो फैरड और एक आया है यहाँ पे 40,000 माइक्रो कूलाम और एक 12,000 माइक्रो कूलाम आया है। क्वेश्चन नंबर 54 को भी देखते हैं और सॉल्व करते हैं। इसको पढ़ते हैं पहले। दो संधारित्र जिनकी धारिताएं 4 तथा 12 माइक्रोफैरड है 120 वोल्ट की लाइन से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। संयोजन की प्रभावी धारिता तथा प्रत्येक संधारित्र के आवेश व विभवांतर की गणना कीजिए। तो यहाँ पे तुल्य धारिता भी हमें निकालना है। तो तुल्य धारिता हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तुल्य धारिता, और तुल्य धारिता निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? क्योंकि ये देखो कहा गया श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में ही तो निकालेंगे। तो हम लिखेंगे 1/C बराबर 1/4 और 1/12। यहाँ फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, सीधा हम मान ही रख देते हैं। 1/4 और प्लस में 1/12 कर लेते हैं और 4 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे तो आ जाएगा 12 और 4 तिहाई 12, यानी यहाँ पे 3 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/12। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। तो जब C का मान निकालेंगे तो ये पलट जाएगा, मतलब C बराबर आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। तो एक आंसर तो हमारा आ गया यहाँ पर। एक आंसर कितना आ गया? 3 माइक्रोफैरड। क्या? धारिता।
अब आगे हमें प्रत्येक संधारित्र के आवेश भी निकालना है, प्रत्येक संधारित्र के आवेश। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रत्येक संधारित्र के आवेश तो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो आवेश समान होगा सभी पर। समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है और श्रेणी क्रम में आवेश। तो यहाँ पर प्रत्येक पर आवेश हम क्या लिखेंगे, कैसे हम लिखेंगे, प्रत्येक पर आवेश और प्रत्येक पर आवेश यानी एक बार निकालना है क्योंकि आवेश समान होगा दोनों पर, श्रेणी क्रम में है इसलिए। तो लिखेंगे Q बराबर CV कर लेंगे, CV वही C का मान कितना आया है 3, C का मान कितना आया है 3 और गुणे में चलिए यहाँ इसको हम पावर -6 रख लेते हैं और विभवांतर यहाँ पर दिया गया था 120 वोल्ट, 120 वोल्ट दिया गया है, देख लीजिए। जब इसका गुणा कराया गया तो आ गया 12 तिहाई 36 यानी 360 और 10 की पावर -6। अभी तो ये कूलाम में आया है, पावर को हम हटा देंगे तो ये माइक्रो कूलाम हो जाएगा, 360 माइक्रो कूलाम। तो ये भी आंसर हमारा आ गया है। चलिए अभी यहाँ पे प्रत्येक संधारित्र के आवेश, तो ये आवेश तो हो गया, अब हमें विभवांतर भी निकालना है। तो कैसे लिखेंगे इसमें, चलिए इसको लिखते हैं। अब हम लिखेंगे 4 माइक्रोफैरड, ऐसे लिखना है 4 माइक्रोफैरड पर विभवांतर। तो विभवांतर यानी अब V1 हम निकालेंगे, 2 बार निकालना है, विभवांतर तो समान होता नहीं है, तो क्या लिखेंगे Q/C1 कर लेंगे। C1 का मतलब 4 और Q का मान आया है कितना 360, कितना आया है 360 माइक्रो कूलाम है। चलिए हम यहाँ 360 लिख लेते हैं और गुणे में 10 की पावर -6 कर लेते हैं। C1 का मान कितना है, यहाँ पर C1 का मान है 4 माइक्रोफैरड, तो इसको भी चेंज कर लो, -6 कर लो क्योंकि इसे कैंसिल ही हो जाना है, 4 से इसको कैंसिल किया गया तो आ गया कितना 90 वोल्ट लिखना है हमें, ये आ गया एक आंसर, ये आ गया हमारा। अभी और निकालना है, हमें निकालना है 12 माइक्रोफैरड पर विभवांतर। चलिए आगे देखिए, हमें क्या निकालना है 12 माइक्रोफैरड पर विभवांतर, 12 माइक्रोफैरड पर भी तो निकालना है। तो लिखेंगे 12 माइक्रोफैरड पर विभवांतर और V2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे Q/C2 लिख लेंगे, Q/C2 कर लेंगे और इसका Q का मान लिखेंगे 360 और गुणे में 10 की पावर -6 और बटे में क्या लिखना है, C2 का मान 12 रखना है, पावर क्या रखना है -6। अब हम क्या करेंगे, अब हम पावर से तो पावर कैंसिल, 12 से 30 बार में कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 वोल्ट आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी दूसरा विभवांतर ये भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 भी सॉल्व हो गया है। कितना आ गया, इसमें चार आंसर आए हैं। एक तो हमारा आया था 3 माइक्रोफैरड और एक आया है 360 और एक आया है 90 और एक आया है 30 वोल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है 2 संधारित्र क्रमशः 2 व 3 माइक्रोफैरड हैं जो श्रेणी क्रम में लगे हैं। पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट 1000 वोल्ट पर है और दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीतरी प्लेटों के बीच विभव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें आवेश विभव निकालना है और क्या निकालना है, आवेश। तो श्रेणी क्रम में लगे हैं, इसका मतलब आवेश जो है समान ही होगा। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम में हम निकाल लेते हैं तुल्य धारता। तो तुल्य धारता यहाँ पर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तुल्य धारता हम निकालेंगे, तुल्य धारिता। और तुल्य धारता श्रेणी क्रम में है तो हम लिखेंगे 1/C और बराबर में 1/2 और 1/3 लिखना है, 1/2 और प्लस में 1/3 लिखना है। तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 6, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 आ जाएगा
उसके बाद ये हो जाएगा 5/6। तो जब C का मान निकालेंगे तो C बराबर हो जाएगा 6/5, और 5 से जब कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1.2 माइक्रोफैरड। ये हो गया एक आंसर हमारा। तो ये तुल्यधारता भी निकाला गया है, और अभी अभी बताया ही गया है कि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। तो प्रत्येक पर आवेश निकालना है क्या, प्रत्येक पर यानी प्रत्येक संधारित्र पर, प्रत्येक पर आवेश, और आवेश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q बराबर CB, C और B। C का मान 1.2 माइक्रोफैरड है, तो हम पावर यहाँ कर लेते हैं 10⁻⁻6। B का मान यहाँ 1000 है, तो 1000 है, तो यहाँ 10⁻3 बनेगा और यहाँ -6 पावर है, तो पावर जो बचेगा, पावर यहाँ -3 बचेगा, यानी 1.2 और गुणे में 10⁻3। इसको हम कूलाम में ही लिखते हैं, आंसर कूलाम में ही है। तो ये हो गया आवेश। अभी और यहाँ पे विभव भी निकालना है, और विभव निकालने के लिए चलिए हम चित्र बना लेते हैं, और चित्र एक बना लेते हैं, तब उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं इस तरीके से, पहले चित्र बना लेते हैं तब सॉल्व करते हैं। एक संधारित्र यहाँ पर है और एक यहाँ पर A कर दिया गया है और यहाँ पर B कर दिया गया है, और एक बिंदु यहाँ पर ले लिया गया है C। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया था कि दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है, तो दूसरे संधारित्र की जो बाहरी प्लेट है इसको पृथ्वी से जोड़ा गया है और जुड़ी है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश और प्लेटों के बीच विभव हमें निकालना था, तो विभव निकालेंगे। यहाँ पर कर लेते हैं क्या, 2 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर कर लेते हैं 3 माइक्रोफैरड, ये दिया गया था। अब चलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर विभव तो जो था, विभव यहाँ पे 1000 वोल्ट दिया गया था। देखिए, तो जो बिंदु यहाँ जो हमारा A है, यहाँ पर तो यानी कि A का जो मान होगा 1000 वोल्ट होगा, 1000 वोल्ट, लेकिन जो इस पे विभव होगा B पर, उसका 0 होगा, क्योंकि ये पृथ्वी से जुड़ा है। ये क्या है, फिर से देखिए इसे, A पर विभव जो है हमारा 1000 वोल्ट होगा, लेकिन यहाँ B पर जो विभव होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये वाला प्लेट जो है पृथ्वी से जुड़ा है, तो यहाँ पर विभवांतर इसका 0 हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, हमें विभव ही तो निकालना है, हमें भीतरी प्लेटों के बीच विभव ज्ञात करना है, और भीतरी प्लेटों के बीच विभव यानी C पर हमें विभव ज्ञात करना है। इसका तो 1000 होगा, B पर जो विभव है वो 0 हो जाएगा, तो C पर विभव हमें निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, भीतरी प्लेटों का विभव ज्ञात करने के लिए ऐसे, भीतरी प्लेटों का विभव ज्ञात करने के लिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम माइनस करेंगे, यानी A का जो विभवांतर है, A का जो विभव है उसमें से C वाले विभव को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा Q/C1। Q/C1 का मतलब 2 माइक्रोफैरड। तो Q का मान जो है, Q का मान कितना आया था, Q का मान तो निकाला ही गया था, आया था 1.2 और गुणे में 10⁻3। C1 का मान 2 है, C1 का मान कितना है, C1 का मान 2 और गुणे में लिखेंगे 10⁻6। यहाँ पर लिखेंगे 1000 माइनस C का भी हो। अब यहाँ पे 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 0 दशमलव क्या आ जाएगा, 6। ये पावर जब ऊपर जाएगा, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 1000 माइनस BC। अब ये जब -6, ये पावर यानी ऊपर पावर जो बचेगा +3 पावर 10⁻3 का मतलब ये हुआ कि 1000 का जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 600, 0.6 में गुणा कराएंगे तो 600 डायरेक्ट यहाँ लिख दिया गया है, समझ लीजिए इसको। उसके बाद जब हम इसका विभव निकालेंगे 1000, ये देखिए माइनस है, -BC, जब ये 600
1000 नहीं, 600 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ 600 आएगा। 600 में से 1000 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा, आंसर कितना आ जाएगा, -20 ही और बराबर -400। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो सी का विभव कितना आ जाएगा, 400, और लिखना क्या है, वोल्ट लिखना है। ये होगा आंसर, क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर, कितना, 400 वोल्ट। और इसको अभी हम दोबारा से इसको निकालेंगे और 400 वहाँ भी आएगा। 400 वोल्ट तो हमारा आ गया है। उसके बाद लिखेंगे चूंकि, आगे भी लिखना है, चूंकि लिखेंगे क्या, चूंकि सी का जो विभव है इसमें से बी का विभव माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा Q/, और इसको हम लिख सकते हैं C2। इसका कितना आ गया है, सी का जो विभव है, सी का विभव यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, सी का जो विभव है इसको अभी हम ऐसे ही रखते हैं और उसके बाद हम इसका निकालते हैं। इसको हम ऐसे ही रखते हैं और इस यहाँ पे 0 कर लेते हैं क्योंकि इसका विभव 0 है। और Q का मान रखेंगे 1.2 और गुणे में 10 की पावर -3, और बटे में लिखेंगे C2 का मान कितना है, 3, और 3 गुणे 10 की पावर -6। अब देखिए, एक मतलब यहाँ विभव निकाला गया इस धारिता के कारण तो 400 आ गया, लेकिन अब हम यहाँ भी 3 माइक्रोफैरड को भी तो लेंगे और उसको भी तो निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे BC, ना कि हम ये वाला मान उठा के यहाँ रख देंगे। यहाँ पर तो 0 है तो 0 का मतलब कुछ नहीं, यहाँ कुछ ही बचा ही नहीं। तो 3 से जब 1.2 को जब कैंसिल किया गया तो यहाँ पे 0 दशमलव क्या आ गया, 4। देखिए 0.4 आ गया है, यहाँ -6 और ऊपर -3 है, तो यहाँ पावर बचेगा 10 की पावर 3, यहाँ लिखते हैं इसको। तो इसका मतलब 1000 ही हुआ। 1000 से जब इसमें गुणा कराया गया तो यानी सी का जो विभव कितना आ गया, फिर 400 आ गया, दोबारा से 400 वोल्ट आ गया, यानी दो बार निकाला गया। एक यहाँ पे इसको लिया गया तब भी 400 वोल्ट आया, और 3 माइक्रोफैरड को लिया गया तब भी 400 वोल्ट आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 भी सॉल्व हो गया है। अब 56 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, 20 वोल्ट की एक बैटरी को एक संधारित्र से जिसके प्लेटों के बीच वायु है, जोड़ने पर संधारित्र पर 30 माइक्रोकूलाम आवेश आ जाता है। जब संधारित्र की प्लेटों के बीच तेल भर दिया जाता है तो इस प्लेटों पर 75 माइक्रोकूलाम आवेश आ जाता है। 75 माइक्रोकूलाम आवेश आ जाता है तो इसकी आ जाता है तो नंबर यहाँ पे हमें ज्ञात करना, तो इसकी तेल का परावैद्युतांक और तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा की गणना करनी है। तो तेल का परावैद्युतांक अगर हमें निकालना है, ऐसे लिखेंगे, तेल का परावैद्युतांक, क्या लिखना है, वैद्युतांक। तेल का परावैद्युतांक अगर हमें निकालना है यानी कि, तो हमें क्या करना है, तेल का आवेश और बटे में लिखना है, ऐसे लिखना है, यानी तेल का आवेश, यहाँ तेल लिख लो और यहाँ पर Q लिख लो और यहाँ पर लिख लो वायु। तो तेल का आवेश बटे क्या कर देना है, वायु का आवेश। तेल का आवेश दिया ही गया है 75 माइक्रोकूलाम, तो हम इसको पावर -6 कर लेते हैं। और वायु का आवेश दिया गया है यहाँ पर 30 माइक्रोकूलाम, तो यहाँ भी हम कूलाम में रख लेते हैं। पावर तो कैंसिल हो गया, और उसके बाद 75 को जब इससे कैंसिल किया गया तो हमारा आंसर आ गया कितना, 2.5, और ये परावैद्युतांक हो गया हमारा, कितना आ गया आंसर, 2.5। और दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, ऊर्जा। ऊर्जा ही तो निकालना है 2 नंबर में, कि तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा की गणना कीजिए। तो तेल से भरे संधारित्र ऐसे लिख लो, तेल से भरे संधारित्र में
निहित ऊर्जा। और इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे U बराबर, यहाँ पे हाफ CV² न लगा के हम हाफ क्यूबिक लिख सकते हैं। CV² पे भी आंसर आ जाएगा हमारा, लेकिन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्या, U बराबर लिखेंगे हाफ Q, और Q यहाँ पर हमें लेना है, कौन सा Q लेना है, तेल वाला लेना है, आवेश और गुणे B। CV² नहीं रखा गया है, उस पर भी आंसर आ जाएगा, कर लेना। तो यहाँ हम इसको हाफ Q B पे ही रखेंगे। तो हाफ यहाँ पे आवेश तेल का कितना दिया गया है, तेल का आवेश 75 माइक्रोकुलाम यानी 10⁻⁻6 रखेंगे। और विभवांतर यहाँ पे 20 दिया गया है, कितना, B का मान कितना दिया गया है, 20 वोल्ट दिया गया था क्वेश्चन में, देख लीजिए 20 वोल्ट है। तो यहाँ पर 20 रखेंगे और 20 को हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 75 और गुणे 10⁻⁻5 हो जाएगा। अगर इसको हम और आगे लिखें यानी पॉइंट यहाँ लगा दें तो ये पावर हो जाएगा -4, और ऊर्जा निकाला गया तो हम लिखेंगे क्या, जूल। ये हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। किसी वायु संधारित्र को 5 वोल्ट के स्रोत से आवेशित करके स्रोत से अलग कर दिया गया। अब संधारित्र के प्लेटों के बीच एक परावैद्युत भर दिया गया जिसका परावैद्युतांक 2 है। यदि वायु संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड हो तो परावैद्युत पदार्थ भरने के पश्चात इस संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। तो सबसे पहले वायु संधारित्र पर आवेश हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, वायु संधारित्र पर आवेश निकालेंगे, और वायु संधारित्र पर आवेश निकालने के लिए हमें क्या करना है, हम लिखेंगे ऐसे, वायु, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से तभी ये समझ में आएगा। वायु संधारित्र पर आवेश, वायु संधारित्र पर आवेश। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए तभी ये समझ में आएगा। Q बराबर CB, और C का मान हमें क्या लेना है, C का मान यहाँ पे दिया गया है कितना, C का मान जो है यहाँ पे दिया ही गया था कितना, C का मान दिया गया है 10 माइक्रोफैरड, यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे लिख लो 10, और माइक्रोफैरड है तो हम -6 लगा लेते हैं, और विभवांतर यहाँ पे 5 दिया गया है तो ये आ जाएगा 50 और गुणे में 10⁻⁻6। तो यहाँ पर हम कूलाम लिख सकते हैं, अगर पावर को हटा देंगे तो माइक्रो कूलाम लिख लेंगे, माइक्रो कूलाम। चलिए ये हो गया। अब संधारित्र को स्रोत से अगर अलग कर दिया जाए तो उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं, संधारित्र को स्रोत से अलग कर देने पर संधारित्र को स्रोत से अलग कर देने पर संधारित्र को स्रोत से अलग कर देने पर, संधारित्र को स्रोत से अगर अलग कर दिया जाए तो अलग कर देने पर आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या लिखना है, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। अब हम लिखेंगे परावैद्युतांक 2 वाले संधारित्र की धारिता, परावैद्युतांक 2 वाले संधारित्र की धारिता ऐसे लिखेंगे, परावैद्युतांक 2 वाले संधारित्र की धारिता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे C, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, C डैश कर लेते हैं, C डैश निकाल लेते हैं,
और यहाँ परावर्तांक और यहाँ कर लेते हैं सी और सी का मान दिया ही गया है, के का मान 2 रखना है और सी का मान दिया गया है कितना 10 माइक्रोफैरड। एक मिनट दोबारा देखिए इसे। हाँ, तो यहाँ पे के सी हो जाएगा, के यानी परावर्तांक 2 और सी का मान 10 माइक्रोफैरड दिया गया था। और इसको हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 20 माइक्रोफैरड आ जाएगा। चलिए अब हमें निकालना है संचित ऊर्जा, और संचित ऊर्जा एक बार देख लीजिए, संचित ऊर्जा ही तो इसी की तो गणना करनी है। तो संचित ऊर्जा निकालने के लिए चलिए हम सॉल्व करते हैं और कैसे निकालते हैं। तो अब हम निकालेंगे संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा, और कैसे निकालेंगे, यानी U बराबर यहाँ पर लिखेंगे हाफ और यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर और C डैश रखेंगे। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, ये C डैश क्यों रखा गया है यहाँ। फिर लिखेंगे हाफ और Q का मान कितना आया था, आवेश अभी निकाला ही गया था 50 माइक्रो कूलाम आया था। तो लिखेंगे गुणे 50 गुणे 10 की पावर -6 रखना है यहाँ पे और उसका स्क्वायर करना है और बटे सी डैश का मान अभी अभी आया है 20 माइक्रोफैरड, तो हम लिख लेते हैं 20 गुणे 10 की पावर -6। उसके बाद इसका 2 बार गुणा कराएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 2500 और पावर हो जाएगा माइनस में 12 और बटे में लिखेंगे 2 और इसका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 40 20 का और पावर यहाँ पे क्या है -6। तो कुल मिला के चलिए इधर उसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा बचा है। तो ये 25 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद 4 से 250 को जब कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 4 छक 24, 4 छक 24 बराबर 4 छक 24, यहाँ एक बचेगा 4 दूनी 8, कितना आएगा 2 बार में, और उसके बाद यानी 62.5 आएगा। 4 से जब इसको कैंसिल करेंगे 62.5 और पावर कितना आ जाएगा -6। अगर इसको हम 6.25 करते हैं तो पावर हो जाएगा -5 और ये लिखेंगे जूल में। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया है।